कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, अना और तकदीर एक दूसरे से टकरा रही हैं। पिया और अलियार की मोहब्बत अब राज नहीं रही, वो दोनों एक दूसरे के दिल के करीब आ चुके हैं। वो रिश्ते जो कभी खामोश निगाहों में छपे हुए थे, अब अल्फाज बनकर जबान पर आने लगे हैं। पिया के लहजे में अब वो झिझक नहीं बल्कि यकीन है। वो अलियार से कहती है कि अगर मोहब्बत करनी है तो फिर खल कर करो, दुनिया की परवाह किए बगैर। और अलियार भी दिल से मान चुका है कि पिया ही इसकी जिंदगी है। पिया वो एहसास है जिसके बगैर वो सांस नहीं ले सकता। मगर किस्मत हमेशा आसान नहीं होती। संवल को इस मोहब्बत की खबर हो जाती है, वो चौंक जाता है। इसके अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा होता है। वो खुद से कहता है, ये दुखों की किताब हमने बरसों पहले बंद कर दी थी, अब फिर से क्यों खुल गई है। लेकिन किस्मत शायद वही किताब दोबारा खोल चुकी थी। पिया की मां जब अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखती है तो दिल में फैसला कर लेती है कि अब वक्त आ गया है इस मोहब्बत को एक नाम देने का। वो नरमी से पिया से कहती है, बेटी अगर ये अलियार तुम्हारे दिल का फैसला है तो इससे कहो कि अपने मां बाप को रिश्ता लेकर आए। मोहब्बत को मान के साथ मांगना पड़ता है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर लबों पर मुस्कुराहट है। वो अपनी मां के कदमों में बैठकर कहती है, अम्मी मैं चाहती हूँ ये रिश्ता इज्जत के साथ हो, मैं नहीं चाहती कि हमारी मोहब्बत किसी इल्ज़ाम में बदल जाए। अगले दिन वो अलियार से मिलने जाती है। उसके दिल में अजीब सा इज़्तिराब है, आंखों में शर्म मगर लहजे में यकीन। वो अलियार के सामने खड़ी होकर कहती है, अलियार अब वक्त आ गया है, तुम अपने मां बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत को एक पहचान मिले। अलियार पिया की आंखों में देखता है और नरमी से कहता है, पिया मैं वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा, अपने वालिदैन को साथ लेकर आऊँगा, इस मोहब्बत को दुनिया के सामने सच साबित करके रहूँगा। और यूं अलियार अपनी मां और बाप को लेकर पिया के घर जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है, क्योंकि सामने आमने सामने आते हैं असलम साहब और सीख दाऊद। दोनों के चेहरे पर हैरानी, आंखों में पुराना गुस्सा और दिलों में वो माजी के जख्म जो कभी भरे ही नहीं थे। फिजा में एक अजीब सा तनाव छा जाता है। असलम साहब जैसे सब्र खो बैठते हैं। वो सीख दाऊद की तरफ बढ़कर कहते हैं, ये सब किया है, ये रिश्ता, ये खेल, तुम फिर से हमारे दरवाजे पर आ गए। सीख दाऊद कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर असलम साहब का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वो आगे बढ़कर दाऊद पर हाथ उठाने लगते हैं मगर इतने में अलियार बीच में आ जाता है। वो अपने हाथों से असलम साहब का हाथ रोक लेता है और कहता है, बस करें, ये मोहब्बत का मौका है, दुश्मनी का नहीं। लेकिन असलम साहब पीछे हटने को तैयार नहीं होते। वो अलियार पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुमने मेरे घर में आकर मेरे सुकून को तबाह कर दिया है। इतने में अलियार का ज़ब्त जवाब दे जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। असलम साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो अलियार के करीब आते हैं, अलियार का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में आकर असलम साहब को धक्का दे देता है। सबके चेहरे जैसे पत्थर बन जाते हैं। पिया चीख उठती है, अलियार तुमने क्या कर दिया। और असलम साहब ज़मीन पर गिरने से पहले दीवार का सहारा ले लेते हैं। फिजा में खामोशी छा जाती है, सांसों की आवाज़ें तक सुनाई देने लगती हैं। इतनी में संवल वहाँ पहुँच जाता है, उसके साथ इसके बंदे भी होते हैं। वो दरवाजे पर रुककर सारा मंजर देखता है। पिया के चेहरे पर आंसू, अलियार के चेहरे पर शर्मिंदगी और मां बाप की नज़रें ज़मीन पर झपकी हुई। संवल के दिल में एक दर्द जाग उठता है। वो खामोशी से ये सब देखता है, आगे नहीं बढ़ता, कुछ नहीं कहता, बस अपने आप से कहता है, ये मोहब्बत के जख्म फिर से क्यों खलने लग गए हैं। हमने तो इन्हें दफना दिया था, फिर क्यों वक्त ने हमें दोबारा उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। संवल का दिल जैसे फिर से टूटने लगता है। वो जानता है कि जिस मोहब्बत से वो कभी गुजर चुका है, अब वही आग किसी और की जिंदगी में जलने वाली है। असलम साहब खामोश बैठे हैं। सीख दाऊद की आंखों में शर्मिंदगी, पिया के दिल में खौफ और अलियार के चेहरे पर तौबा व पछतावे का साया। इस लम्हे संवल धीरे से मुड़कर जाने लगता है कि इतने में ससी आ जाती है, किसी काम से संवल के करीब आती है और संवल उसे देखकर कुछ लम्हे चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, ससी कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते, वो सिर्फ छप जाते हैं और जब कोई पुरानी याद छू जाए तो वो फिर से लहू बिन के बहने लगते हैं। ससी खामोशी से इसकी आंखों में देखती है और संवल के अंदर का दर्द लफ्ज़ बनने लगता है। ये मोहब्बत के जख्म अब फिर से जाग उठे हैं। शायद किस्मत चाहती है कि मैं फिर एक बार हार जाऊं, मगर इस बार मैं लड़ूंगा अपने एहसास से, अपने माजी से और इन यादों से जो बार बार मुझे तोड़ देती हैं। हुआ रुक जाती है, फिजा बोझल हो जाती है, सब किरदार अपनी अपनी खामोशियों में खो जाते हैं। पिया अपने कमरे में जाकर रोती है। अलियार दरवाजे के बाहर खड़ा सोचता है कि शायद उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और संवल दूर खड़ा अपने आप से वादा करता है कि अब वो किसी मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। वक्त, रिश्ते और किस्मत अब एक दूसरे से उलझ चुके हैं। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां फैसला आसान नहीं,
دل ایک طرف عزت دوسری اور محبت ان دونوں کے بیچ پھنسی ہوئی۔ اگلی قسط میں یہ راز کھلے گا کہ کون جھکے گا، کون ٹوٹے گا اور کون اس محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک نیا آغاز ہے۔ اختتام۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دل اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے۔